परिमेय संख्या क्या होती है उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ शब्दावली पर ध्यान देंगे। ठीक है, पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इत्यादि। दूसरे है पूर्ण संख्या। दूसरी शब्दावली हमारा पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है? गिनती की संख्याओं में जब हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, मिला देते हैं, तो हमारा ये पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि। ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। आगे हमारा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्ण संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक संख्या को जोड़ दें, पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक को भी जोड़ दें तो हमारा होता है पूर्णांक संख्या। जैसे यहां से हम लोग देखते हैं ये हमारा पूर्ण संख्या है और इसमें हम लोग -1 -2 -3 -4 -5 इत्यादि को जोड़ दिए तो ये हमारा हुआ पूर्णांक संख्या बन गया। पूर्णांक संख्या दोनों हो सकती है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 और इधर आगे इत्यादि। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? -1 -2 -3 -4 -5 और तीसरा जीरो को हम लोग ना धनात्मक में गिनेंगे ना ऋणात्मक में गिनेंगे। आगे शब्द है हमारा परिमेय संख्या, जो हमारा पाठ है। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, यानी p/q के रूप में हो, और साथ साथ जहां q 0 के बराबर ना हो। q 0 के बराबर ना हो, q 0 से बड़ा होना चाहिए और p का मान कुछ भी हो सकता है। हम लोग इस तरह से अगर लिखेंगे परिमेय संख्या को तो इस तरह से लिख सकते हैं 2/3 -3/4 5/9 -7/8 इत्यादि, और भी इसी तरह से धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। तो परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो परिमेय संख्या हम लोग जान लिए यहाँ पर क्या होता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में हमें तीन कंडीशन मिलता है या 3 शर्त मिलती है। जैसे पहला होता है कि हर एक धनात्मक संख्याएं परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्याएं से बड़ी होती है। जैसे 2/3 बड़ा है -5/7। कोई भी इस तरह का संख्या होगा वो हमारा बड़ा होगा 6/8 बड़ा -3/4। माइनस संख्या से हमेशा ये धनात्मक संख्या हमेशा बड़ा होता है। दूसरा कंडीशन, कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या हमेशा 0 से छोटी होती है। कोई भी जैसा मिली हम लोग -6/7, ये हमारा 0 से छोटा है। -3/5 ये भी हमारा 0 से छोटा। कोई भी ऋणात्मक संख्या होगी जो 0 से छोटी होगी। आखिरी में देखते हैं और तीसरा शर्त है हर एक धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। जैसे एक हमारा धनात्मक परिमेय संख्या वो 5/8 5/8 क्या हुआ? 0 से बड़ा होगा, क्योंकि धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ा हो सकता है। दूसरा लेंगे 9/17, ये भी हमारा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। ये हमारे परिमेय संख्या के बारे में हमने आज एक भाग में पढ़ा। अगले भाग में हम कुछ और भी चीजें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।